वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब और अब बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव के लिए आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का पर्पस भी यही है कि हर सतह पर जो इस मरज़ है इससे मुतल्लिक शऊर उजागर किया जाए ताकि इस खामोश कातिल जो बीमारी है इस पर काबू भी पाया जा सके। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 325 अफराद हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार है और जिनमें 225 मिलियन जो हेपेटाइटिस बी और 70 मिलियन हेपेटाइटिस सी से मुतासर है। इसमें तकरीबन जो 15% जो मरीज होते हैं वो अपने मर्ज के बारे में अमल तो रखते हैं लेकिन बाकी लोगों को इस मर्ज से आगाही नहीं है। इस साल का जो थीम है वो है आई कांट वेट और इस मर्ज के हवाले से हम बात तो करेंगे। कुछ इकसाम हैं जिनकी वैक्सीन भी मौजूद है, अगर इनका बर वक्त इलाज करवा लिया जाए तो इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। अब हेपेटाइटिस के हवाले से आज हम चूंकि ये अवेयरनेस का आलमी दिन है तो हम बात करेंगे कि क्या है, लाक क्यों होता है, अलामात क्या हैं, इकसाम कितनी है, अगर ये लाक हो जाए तो उसका इलाज कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इसी पे आज हमने बात करनी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कासिफ रजा जैदी साहब मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और शेख सैयद हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रहे हैं। उनसे ज़रा उनकी एक्सपर्टीज पूछते हैं और इस हवाले से खास तौर पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई कैंट वेट, ये इस दफ़ा का थीम है हेपेटाइटिस का। सबसे पहले तो हमें इस थीम के बारे में बताइए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? बेसिकली दिस इज WHO थीम जो लास्ट ईयर हेपेटाइटिस कांट वेट था, इस साल आई कांट वेट और वी कांट वेट। लाइक इसको इस तरह समझ लीजिए कि इफ समबडी इज हैविंग हेपेटाइटिस ही कैन नॉट वेट to get treatment. If somebody is having not vaccinated, he can't wait to get vaccinated. If somebody who is carrying a baby, like pregnant lady, if she is harboring the pregnancy fetus, so she cannot wait to get treatment because hepatitis B जैसे काला यरकान है जो खून के जरिए ट्रांसफर होता है, वो बड़ी आराम से हामला खवातीन से बच्चे में मुंतकिल हो जाता है। तो इसी तरीके से दुनिया भर में जैसे गोरे और कालों का फर्क है तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाता है। तो ब्लैक्स एक्चुअली और एशियंस वी कांट वेट टू एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन और वी एक्चुअली कांट वेट टू सी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी लोग इस मामले को कितना सीरियसली लेते हैं। क्योंकि अगर आप यकीन करें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बर्डन है वो इतना ज़्यादा है, जैसे बताया कि 90% लोग जो हेपेटाइटिस बी का शिकार हैं और 80% लोग उनको पता ही नहीं है और वो इस बीमारी को ना चाहते हुए एक तो खुद मरीज हैं। मतलब हमारे यहाँ हर 100 में से 80 अफराद इसका शिकार हैं। जी जी, और हर 100 में से 80 तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 80 मिलियन लोग, 4.5% लोग पाकिस्तान में इस बीमारी का शिकार हैं और इनको पता ही नहीं। सबसे बड़ी मसला ये है कि इनको पता ही नहीं है कि वो इस बीमारी का शिकार है। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली आपने कहा कि हम हर साल इस दिन के हवाले से अवेयरनेस तो देते हैं। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों में अवेयरनेस कितनी आई है, क्योंकि जिस तरह से आपने खुद का, बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं है कि उन्हें बीमारी है। तो बेसिकली अगर हम इसके सिम्टम्स पे जो अर्ली स्टेजेस हैं उस पर बात करें और अवेयरनेस के हवाले से कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कितनी अवेयरनेस आई है। देखें, अवेयरनेस के लिए सबसे ज़्यादा हमें पढ़ाना है लोगों को। हमारे यहाँ इवन क्लिनिक्स में भी लोग बताते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं कि एक्चुअली आपको मसला क्या है। और इसी वजह से ये दिन 28 जुलाई का आज मनाया जाता है पूरी दुनिया में कि हम अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों को बताया जाए। यहाँ पे आप देखें कि एक जो फ्रूट वाला है वो बहुत डिलीशियस सा फ्रूट बना के दे रहा है, लेकिन वो साथ ही बड़ी डोज आपको हेपेटाइटिस ई और ए की भी दे देता है। माय गुडनेस। तो वो आप उस फ्रूट को तो खा लेते हैं लेकिन उसके बाद आपको यरकान हो जाता है। इस तरीके से आप जब हमाम में जाते हैं या बाबा की दुकान पे जाते हैं, वो आपका शेव बना रहे होते हैं, तो अगर वो ब्लेड्स यूज नहीं कर रहे सही, तो उस ब्लेड से आपको हेपेटाइटिस बी या सी बड़े आराम से मिल जाता है। तो फिर बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो आईवी ड्रग यूज करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया होगा कि हमारे यहाँ ये डिस्पोजेबल सिरिंजेस को धो के दोबारा बेचने का कारोबार जी जी बिल्कुल। तो वो इतना ज्यादा घनौना कारोबार है, पूरे माफियाज हैं जो ये कर रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। फिर ऐसे लोग हैं जो रक्षों के पीछे, अखबारों के अंदर, जिनका कोई काम नहीं है, वो इसको लेके आगे चल रहे हैं कि हम आपका इलाज कर देंगे, डॉक्टर के पास ना जाएं, हमारे पास आ जाएं। तो ये दंदान साज जो बैठे होते हैं सड़कों के ऊपर बैठे हैं, मतलब दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव थिंग, ओरल हेल्थ की। हां, और वो हमारे अपने जिनसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको
एडवोकेट करना don't बहुत talk about ज्यादा, them, yes. या वी डोंट टॉक अबाउट दैट। अच्छा, एक हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, एक तो ये तो हमने पब्लिक अवेयरनेस की बात की, बड़ा अच्छा सवाल था अनुराग कि कैसे हम अवेयर कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट, हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर की तरफ जब हम आते हैं, वेयर डू वी स्टैंड हम हेपेटाइटिस को लेकर? क्या हम इस वक्त तमाम जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं उन जैसा निज़ाम सेहत क्योर का हेपेटाइटिस को लेकर हमारे पास मौजूद है, वेदर इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर्स और मेडिसिन और व्हाटएवर, या फिर आपको लगता है कि नहीं, वी स्टिल नीड टू? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है तशखीस और इलाज। पाकिस्तान में पंजाब में खुसूसी तौर पे कुछ गवर्नमेंट्स पहले, और मैं क्रेडिट देता हूँ नून लीग की गवर्नमेंट को, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने इसको चलाया था, ठीक है, और हेपेटाइटिस की क्लिनिक्स यहाँ पे पूरे पंजाब में खोली थी, और पूरे पाकिस्तान में दवाइयाँ, पाकिस्तान पंजाब में वो फ्री दे रहे थे। अच्छा। सो शेख ज़ायद हॉस्पिटल में भी और पंजाब में तमाम जगह ट्रीटमेंट भी फ्री अब मौजूद है, और तशखीस के लिए टेस्ट भी मौजूद है। तो ये पिछले कुछ अरसे में रुक गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं रुका, ये चलता रहा, ये चलता रहा, और ये सब दवाइयाँ ऑलरेडी आराम से मिल जाती हैं। अच्छा, तो अगर कोई भी आप ये पैगाम लोगों को देने के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी के घर में भी कोई भी हेपेटाइटिस बी सी से मुताल्लिक कोई मरीज है तो प्लीज उसको भेजें फौरन, ताकि उसका इलाज किया जा सके। डॉक्टर साहब, इसमें एक पॉइंट ये भी है ना कि यहाँ पे लोग वैसे ही हेपेटाइटिस का नाम सुन के ही रिलक्टेंट हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये स्टेज क्या है, उनकी जान को कितना खतरा है। लोग एक दूसरे को बताने में भी बड़ा झिझकते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी को यही तो हेपेटाइटिस है एग्जैक्टली सोशल स्टिग्मा है ये। हाँ, exactly. सोशल स्टिग्मा ये है कि लोग अगर किसी को काला यरकान है उसके घर के पानी पीना छोड़ देते हैं, उनके घर में जाना छोड़ देते हैं। यही वी नीड टू एंड दिस स्टिग्मा। हम ये चाहते हैं कि अगर किसी को हेपेटाइटिस है, उसका जिगर अभी खराब नहीं हुआ है, तो हम 3 महीने के अंदर 3 महीने का कोर्स है जो कि फ्री इलाज मौजूद है, और उसको हम देके और बड़े आराम से उसको क्योर कर सकते हैं, बजाय ये कि वो उसको छुपा के बैठा रहे और उसको बताए ना किसी को और सबको बीमारी फैलाता रहे। हाँ। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि वो अच्छा एक जाए और एक जाके मिथ, इसमें मिथ है, आई डोंट नो, या वाकई है, ये भी मौजूद है कि समटाइम्स आप मुकम्मल तौर पे रिकवर नहीं करते इससे, कुछ ये भी कहा जाता है नहीं, कि आपको अगर फॉर द टाइमिंग ये क्योर किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, लेकिन फिर ये दोबारा से ग्रो कर सकता है, या ये आपके साथ साथ चलता है, ऐसा है? हेपेटाइटिस सी जो है उसका पहले तो हमारा इस तरह था ना कि इंजेक्शंस लगते थे, पेगेलिट्रिन, इंटरफ्रॉन वगैरह, बड़े सख्त भी लगते थे, उसमें क्योर रेट 35% था। अब जो ड्रग्स मौजूद हैं लाइक सोफॉस्फोविर, डेक्लेटास्फेर, और वो पाकिस्तान में फ्री मिलती हैं, पंजाब में तो खुसूसी तौर पे फ्री मिल रही होती हैं। तो उन दवाइयों को आप दें, 3 महीने का कोर्स के बाद क्योर हो जाती है, हेपेटाइटिस मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है। अब बी जो है उसके लिए कुछ दवाइयां आपको शायद सारी जिंदगी खानी पड़ती हैं। ठीक है, इसमें जिस तरह हम लोग रिलीजियस तौर पे कुरान को फॉलो करते हैं, तो हम अमेरिकन को और यूरोपियंस को फॉलो करते हैं, उनकी कुछ गाइडलाइंस हैं लाइक ASLD एंड यूरोपियन स्टडी ऑफ लिवर डिजीज। वो कहते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए कि 3 साल तक का इलाज तो जरूरी है, लेकिन कुछ कंडीशंस में शायद आपको सारी जिंदगी, लाइक हेपेटाइटिस बी अगर किसी को हो गया है तो वो तो इलाज करा रहा है। हम इस यहाँ पे क्या करते हैं, एक मरीज है जिसको हेपेटाइटिस बी हो गया, उसको तो इलाज करा रहे हैं, लेकिन जो तमाम फैमिली मेंबर्स हैं और तमाम फैमिली वाले हैं उनको हम कहते हैं भाई इसकी वैक्सीन करवा लें, जो वो किसी को स्प्रेड ना करे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली आम लोगों के, हमारे पास टाइम भी कम है, हम चाहेंगे कि आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए खुदा ना खास्ता कोई ऐसे कॉमन सिम्टम्स जो इस बीमारी से रिलेटेड हैं, किसी को भी अपने इर्द गिर्द खुद के अंदर फील हो रहे हैं, तो वो किस तरह से, कौन से ऐसे सिम्टम्स उनको बताएं ताकि वो डॉक्टर के पास जाए स्क्रीनिंग कराएं? देखें, सबसे पहले तो ये है कि हम इसको 2 तरीके से डिफरेंट कर लेते हैं, एक पानी से फैलने वाला यरकान और एक खून से फैलने वाला यरकान। जो पानी से फैलने वाला यरकान है, अगर वो हो जाता है तो उसके साथ मतली, भूख का ना लगना, आंखों का पीलियापन, जिस्म में दर्द, बुखार, तो अगर इस तरह की कोई भी अलामत आती है, फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने जिगर के टेस्ट कराएं और फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करें। जो काला यरकान है, कभी कभार वो इस तरह भी मौजूद होता है कि उसमें कोई अलामत नहीं आती। अच्छा, उसमें कोई अलामत नहीं आती, उसमें कोई यरकान नहीं होता, सिर्फ हल्का सा जिस्म का दर्द, बुखार या माइल्ड सा थकावट होती है, या जोड़ों का दर्द, जिसको लोग समझते हैं कि ये किसी और वजह से। तो हमारा यही मैसेज होता है कि भाई जिसको पीला आंखों में आ जाएगा तो वो तो पहुंच जाएगा डॉक्टर के पास, जिसको नहीं आ रहा वो तो छुपा के बैठा, उसको पता ही नहीं चल रहा, उसको पता ही नहीं है। तो That's why it is called खामोश कातिल। ये इसको साइलेंट किलर कहते हैं कि ये अगर खामोशी के साथ इंसान के जिस्म को उस जगह पहुंचा देता है। आपको हैरत होगी ये जान के कि हर 3 में से 2 जो लिवर के कैंसर हैं उसकी सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस बी और सी है। तो इसका मतलब ये है कि आप हर कुछ अरसे के बाद अपना मुआयना करवाते रहें, टेस्ट करवाते रहें अपने, ताकि आपको अंदाजा हो कि आपका लिवर फंक्शन कर रहा है। हिफाजती टीके बहुत जरूरी हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी के लिए एंजेरिक्स बी
मौजूद है जो GSK वाले लगाते हैं और बहुत अच्छे से वो मौजूद है। दूसरा, हेपेटाइटिस ई से बचाव के लिए हैवरेक्स एक टीका है जो पानी से फैलने वाला यरकान है, ठीक है, उससे बचाने के उसके लिए भी एक 1 महीने बाद, एक 6 महीने बाद, मतलब प्रॉपर डॉक्टर साहब कंसल्ट करें और वैक्सीन लगवा लें, ये सेफ है। हाँ, पानी से फैलने वाला यरकान लाइक हेपेटाइटिस ई, जैसे बताया मैंने पहले डिस्कस किया कि वो अगर किसी हामला खातून को हो जाए तो 20% हामला खातून एक्सपायर डेथ हो सकती है। तो इसलिए वो बड़ा जरूरी है कि उनको टीका डॉक्टर आसिफ, टाइम हमारा का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वक्त के अंदर बड़ा अच्छा आपने इसको समअप किया। डॉक्टर आसिफ ये बता रहे थे कि आप इससे बच सकते हो और अब तो इलाज भी मुमकिन है, लेकिन बेहतर है आप एहतियात कर लें तो आपको इलाज की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। एंड वंस अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे जिंदगी जी रहे हैं, इन सब बीमारियों के लिए जरूरी है।